नासिक के जिस सातपीर दरगाह को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था, बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस दरगाह को इल्लीगल बताया था और स्थानीय महानगर पालिका की तरफ से एक नोटिस दिया गया था जिसमें 15 दिन के अंदर इस दरगाह को हटाने की बात कही गई थी। लेकिन उसके बाद कल देर रात जब कार्रवाई उनकी तरफ से करने की शुरुआत हुई तो उसके बाद पत्थरबाजी हुई है, उसमें कई सारे पुलिस वाले घायल हुए हैं। और अब हमारे साथ फहीम शेख जो उस दरगाह से जुड़े हुए हैं वो मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि कुछ कागजात भी उनके हाथ में हैं। फहीम भाई, जो बातें हमें सामने आ रही हैं सुनने में, जो पुलिस की तरफ से जो पुलिस का वर्जन है, उनका कहना है कि पहले आपके जो ट्रस्टीज हैं या दरगाह के जो लोग हैं उनके साथ बातचीत हो चुकी थी, कंस्ट्रक्शन जो इलीगल था उसको हटाने के लेकर भी रजामंदी हो गई थी, उसी के तहत वो कार्रवाई कल रात को करने के लिए आए थे। तो अचानक से जो मॉब इकट्ठा हुई उसके बारे में जरा बताइए, क्योंकि उसी के बाद से कह रहे हैं कि जो है कोई सुनवाई नहीं हो रही थी और जो है लोग काफी ज्यादा अग्रेसिव होते चले गए और जो है हंगामा बढ़ता चला गया। सबसे पहले मैं तो आपको एक बात बता दूं, ये इलीगल कंस्ट्रक्शन और इलीगल कुछ भी नहीं था। जो हाई कोर्ट का डिसीजन था, हाई कोर्ट ने वहाँ पर जो पेपर प्रोड्यूस करने में टाइम लगा था उसके लिए हाई कोर्ट ने हमारे को वहाँ पर एक ऑर्डर नहीं बोला जाएगा, उसको एक डायरेक्शन दिया था कि ये जो प्रोसेस है, ये जो नगर पालिका की जगह है, नगर पालिका के ऊपर जो बना है, ये नगर पालिका का बोलना है कि इलीगल है, बस इतना ही कहा था। हाई कोर्ट ने कहीं पर भी ऐसा मेंशन नहीं किया है कि ये इसको तोड़ दो, इसको फोड़ दो। आज हमको लेकिन उसको तो इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है अपने ऑर्डर में बताया ना कि वो जो बना हुआ है वो इलीगल है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या बताया, जो नगर पालिका ने पेपर डाले थे उसके वजह से इलीगल बताया था। इलीगल बांध कर अभी वो 350 साल पुराना था, सब चीजें वहां पर इलीगल कहाँ से आया जी? इतना पुराना इलीगल रहता है क्या? ऐसे तो बहुत सारे आज के तारीख में इलीगल। लेकिन यहाँ पे जो महानगर पालिका है उनके अधिकारियों से बात हुई तो वो बता रहे हैं कि साल 2000 से लेकर 2025 के बीच में वो सारे कंस्ट्रक्शन हुए। नहीं, ये सब झूठ है जी, ये सब झूठ है। अभी हमको जो सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय नाम जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय उसने स्टे दिया है। फिर स्टे क्यों दिया है? कभी स्टे मिला? आज ही मिला है, आज सवेरे हमको स्टे मिला है और आपको बहुत जल्द हम स्टे की कॉपी भी आपके इसमें दे देंगे। क्या ये स्टे मिल जाने के बाद आपका कहना है कि ये जो कार्रवाई हुई है कल देर रात को की गई है या महानगर पालिका पुलिस के साथ आके वहां पे कार्रवाई? नहीं, ये कार्रवाई प्री प्लान थी ना, ये जो कार्रवाई थी ना प्री प्लान थी। इनको पता था हमारे पास दरगाह के जो भी पूरे दस्तावेज पूरे हमारे पास मौजूद है और आज हमने जब सुप्रीम कोर्ट में जब हमने हमारे दस्तावेज डाले थे हमारे वकील के थ्रू, तो आज हमको स्टे मिलना ही था। तो इनको पता था स्टे मिल जाएंगे। ये जो कुछ तो तोड़क कार्रवाई हुई ये सिर्फ राजकीय दबाव तंत्र के अंदर हुई, इसमें ना किसी को तो वो दरगाह से तकलीफ थी है ना है होंगी, क्योंकि वहाँ पर दरगाह पर कोई मुस्लिम समाज का ही नहीं जाता, वहाँ पर हर समाज के भाविक जाते। और इवन आपको बताता हूँ कि वहाँ पर जो ट्रस्ट है वो एक सिर्फ मुस्लिम नहीं है, वहाँ पर हर समाज के हर जात के लोग ट्रस्टी है। तो ये जो सब किया जा रहा है ये सिर्फ महाराष्ट्र में नासिक में दंगल भड़काना, ये राजकीय द्वेष है। लेकिन ये जो स्थानीय पुलिस के जो अधिकारी हैं, डीसीपी जो हैं यहाँ के या जो है जो आला अधिकारी हैं, सीपी सर से भी हमारी बात हुई, उनका कहना है कि ट्रस्ट के लोगों से हमारी इसको लेकर बातचीत 2 दिन से 3 दिन से लगातार चल रही थी। उन्होंने कमिटमेंट भी दिया था, ये तक कहा था कि आज कुछ आप लोगों के वहां पर दुआ की जाने वाली थी और उसके बाद आप लोग अगले 2 से 3 दिनों में वो कार्रवाई करने वाले थे और वहां पे जो कुछ भी इलीगल था उसको हटाने के लिए सहमति आपने दे दी थी। उसके तहत ही वो लोग जो है कल रात को टीम लेकर आए और अचानक से ये सारी चीजें क्यों हुई? अचानक जब सहमति हो गई थी, दोनों हमारे समुदाय के धर्मगुरु साथ में बैठे थे, पुलिस प्रशासन से बात हो गई थी, तो फिर तोड़क कार्रवाई अचानक इतने सवेरे सवेरे करने की जरूरत क्या आ पड़ी? इनको तो मतलब आपका ही कहना है कि उन्होंने कमिटमेंट दे दी थी कि 2-3 दिन का आपने जो बात कही उस पर वो रजामंद हो गए थे। कोई भी धार्मिक स्थल रहने दो, ये हिंदू का रहने दो, मुस्लिम का रहने दो, अगर किधर से कायदे कानून के हिसाब से इलीगल आता है तो उसकी एक धार्मिक विधि रहती है, वो फौरन किसी को उठाकर तोड़ना नहीं रहता है। तो कल जब पुलिस प्रशासन से हमारी बात हुई थी, पुलिस प्रशासन ने हमारे कहा था कि आप आपकी धार्मिक विधि के हिसाब से इसको निकाल लो, अगर इलीगल है तो निकाल लो। तो हमारी सब बात हो गई थी। आज से हम हमारी धार्मिक पूजा पाठ वहाँ पर चालू करके जो इलीगल निकलने वाला था हम निकालने वाले थे। ऐसा उनका जो नगर पालिका का बोलना इलीगल है वो हम निकालने वाले थे। पर ये अचानक इनको इतना आनंद फानन में इतनी कार्रवाई करने की जरूरत क्या पड़ी, जो सवेरे सवेरे 5 बजे जब सब पब्लिक सोई हुई है, तो ये करने की वजह क्या? यही बात बोल रहा हूँ, ये राजकीय षड्यंत्र है।
ये पूरा राजकीय षड्यंत्र रचा गया है। ये धार्मिक द्वेष फैलाना है, दंगे भड़काने, ये धार्मिक द्वेष के प्रेशर में आके ये सब आनन फानन में कार्रवाई की गई। जो कार्रवाई के हमें सर्वोच्च न्यायालय ने आज हमें उसकी पावती दी, स्टे दिया हमको। जी, लेकिन अब तो सवाल इसमें इसलिए भी आपसे ये पूछा जाएगा कि जो पुलिस वाले घायल हुए हैं उनका सीधे साफ तौर पर जो इंजर्ड हैं, हम इंजर्ड जो है एसीपी रैंक के ऑफिसर उसमें खुद हैं, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर छतों से या ऊंची जगहों से जो है पत्थर फेंके गए हैं और अचानक से इतनी ज्यादा जो है मात्रा में पत्थर आ रहे थे कि हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने का भी मौका नहीं मिला। तो ये सारी चीजें क्या संकेत दे रही है, क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि ऐसे अचानक से छतों पर से तो पत्थर इतनी बड़ी संख्या में नहीं आ सकते, ये क्या चीज? देखो, ये छतों से आ रहे थे कि जमीन से आ रहे थे, तो वहां पर हम मौजूद नहीं थे, पहली बात। दूसरी बात, ऐसी तोड़ कार्रवाई पिछले महीने 22 तारीख को हुई थी। आज जितना समुदाय वहां पर मौजूद था उससे कहीं ज्यादा तादाद में उस वक्त भी मौजूद था। तब क्यों नहीं हुई ऐसी तो पत्थरबाजी? ये भी जो पत्थरबाजी, ये भी बहुत बड़ा राजकीय षड्यंत्र रचा गया है। हम वहां पर हमारे धर्मगुरु जिन्होंने पुलिस प्रशासन से बात कर ली थी, हमारा सब तरीके से हो गया था कि हम 3 दिन में हमारी धार्मिक विधि करके उसको निकाल लेंगे। अचानक में जब हमारे धर्मगुरु के अंदर विधि चालू थी, बाहर अफवाह फैलाई गई कि पूरा स्ट्रक्चर डिमोलिश कर रहे हैं और बाहर हम जब आकर देखते हैं तो पथराव चालू है। अभी पथराव करने वाले कौन थे? अगर ये जो पथराव करने वाले जो आरोपी थे, तो पिछली बार जो इतना जमा था तब क्यों पथराव नहीं हुआ? हम अमन शांति वाले लोग हैं और ये जो पथराव हुआ, ये पथराव के पीछे बहुत बड़ा राजकीय षड्यंत्र रचा गया। तो 15 लोगों को अरेस्ट कर लिए हैं सर, उनको तो कोर्ट में भी लेकर गए हैं, उनमें से कुछ लोगों के नाम भी जो है उजागर कर दिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही बात। ये क्या, ये जो पत्थरबाजी हुई है उसको आप समर्थन करते हैं इस तरीके से जो पुलिस वालों के ऊपर निशाना? हम बिल्कुल, जिन्होंने पत्थरबाजी की है हम उसका खंडन करते, तीव्र निषेध करते। ऐसे लोगों का हम कभी समर्थन करेंगे नहीं और कभी ये नहीं कर साथ देने वाले नहीं। पर इसके पीछे का जो राजकीय षड्यंत्र है, किसने करने लगाया है, क्यों करने लगाया है, इनको सिर्फ जाति द्वेष फैलाना है। भाई मैं इतने बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर पत्थरबाजी करनी थी 22 तारीख को, तो इससे ज्यादा पब्लिक वहां पर मौजूद थी, तब क्यों नहीं की? अमन शांति से सब चालू था। जब हम वहां पर खुद मौजूद थे पुलिस प्रशासन के साथ में, ना किसी ने गाली दी, ना किसी ने नारा लगाया, ना। यानी जिस समय पत्थरबाजी हो रही थी आप थे साथ में पुलिस के साथ? आज की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, जो पिछली बार हुई थी 22 तारीख को, 22 मार्च को जो हुआ था, भी उन लोगों ने जो है प्रशासन की तरफ से कुछ कार्रवाई करने के लिए की। बराबर। फिर तब पत्थरबाजी, हम अमन शांति चाहते। और ये जो कल पत्थरबाजी हुई, ये कुछ समाज कंटक थे, ये राजकीय षड्यंत्र था इसके पीछे। और ये जो बच्चे जमा कर रहे हैं, ये निर्दोष है। ये बेचारे छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में जाते हैं, इनका एजुकेशन खराब होगा। तो मेरी पुलिस प्रशासन से ये विनती है, हम समर्थन नहीं करते, हम इसका तीव्र निषेध करते। जिन्होंने पत्थरबाजी की है, हम एकदम तीव्र निषेध करते, कड़े शब्दों में निषेध करते। पर हमारा इतना ही, पुलिस प्रशासन से जो सही में गुनहगार है उनके ऊपर कड़क कार्रवाई करो, हम आपके साथ में। हम उनका समर्थन नहीं करने वाले, पर जो निर्दोषों के ऊपर आप कार्रवाई कर रहे हो, किसी के बोलने के ऊपर या जो भी कर रहे हो, तो ये ना करें। अगर निर्दोष के ऊपर कार्रवाई करें तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। आखिरी सवाल मेरा, पुलिस की इंक्वायरी में ये बात भी, अभी जो प्राइमरी इंक्वायरी हुई है उसमें ये चीज सामने आ रही है कि जो बिजली थी, अचानक से जिस समय पत्थरबाजी हो रही थी, वो अचानक से बिजली गुल हो जाती है। वो बिजली गुल हो जाती है कि उसको ट्रिप कर दिया जाता है, वो भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि पुलिस जिस समय उस इलाके में थी, आप लोगों से बातचीत कर रही थी या जो दरगाह के लोग थे उनके साथ बातचीत कर रही थी, एक्शन अपना लेने जा रहे थे, उसी दौरान अचानक से बंद हुआ लाइट और तुरंत पत्थरबाजी शुरू हो गई। बिल्कुल सही, बिल्कुल। ये अचानक ट्रिप होने का कारण क्या? कोई साधारण आदमी जाके तो ट्रिप नहीं कर सकता। मैं भाई आपको ये बता रहा हूँ, इसके पीछे बहुत बड़ा राजकीय षड्यंत्र है, जिसका नासिक जलाने का पूरा षड्यंत्र था, कल वो फेल हुआ है। पर कुछ जो असामाजिक तत्व थे, आप पुलिस प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन इन्वेस्टिगेशन करो और ऐसे असामाजिक तत्वों को ढूंढ कर निकालो और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो। बिजली जाना इतना साधारण बात नहीं, पूरी एरिया की लाइट जाती है। किसने किया है, क्यों किया? आप तफ्तीश करो, चेक करो। बस इतनी विनती है, क्या बेकसूर बेगुनाह के ऊपर आप गलत कार्रवाई करो मत। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। अरे हम काम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम रास्ते पे घूम रहे, हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं के ऊपर कार्रवाई कर रहे। क्यों आप ये सब चीजें दबाना चाहते हो? जो सही चीज है जनता के सामने आने से दबे, ये चाहते हो आप।
तो हम आपसे विनंती करते हैं आप ऐसा मत करो, जो सही है वही सही करो। ये जो मेरी आपसे एक सवाल मेरा ये आखिरी है कि जो लड़कों को पकड़ा गया है या जिनको पे आरोप लगे हैं, जिनकी अभी तक गिरफ्तारी हुई है, क्या वो लोकल लोग थे कि बाहर से आए थे, क्या थे, कुछ की पहचान हुई? क्योंकि आपको भी कुछ जानकारी जरूर मिली होगी कि किन किन को उठाया, क्योंकि जैसा आप कह रहे हैं कि बेकसूर जो लोग हैं उनको पे ऊपर तो कम से कम कार्रवाई मत कीजिए। तो ये जो कहा जा रहा है कि जिन्हें पकड़ा गया है, क्या वो स्थानीय लोग हैं कि बाहर से आए हैं, जानबूझ के माहौल यहाँ का खराब करना चाह रहे थे, क्या था? देखो, पत्थरबाज जो थे स्थानीय नहीं थे, पर आज जो बच्चों को तकलीफ दी जा रही है, जिनके ऊपर केस दर्ज किया जा रहा है, वो स्थानीय है। तो मैं यही बोल रहा हूँ, जो सही जिन्होंने ये पत्थरबाजी की है, ये बाहर के थे, ये राजकीय षड्यंत्र था। इसके पीछे पूरा पूरा राजकीय षड्यंत्र है। तो राजकीय षड्यंत्र जिसने रचा है, मैं तो खुला बोलता हूँ, ये बीजेपी का राजकीय षड्यंत्र था, उन्होंने ये सब किया है। तो जो भी इसके पीछे, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन ये सवाल तो ये भी उठता है ना सर कि किनके घरों के ऊपर छतों पर पत्थर रखे हुए थे और उठा के फेंके गए थे। ऐसा कुछ नहीं, छतों से पत्थर आए ऐसा हमने जितना देखे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। छतों से नहीं आए, जो आते थे हमारे कुछ लोग, जो हमारे धर्मगुरु है, उनके ऊपर पत्थर आए। तो कौन है ऐसा, कोई है, कोई मुस्लिम है जो धर्मगुरु के ऊपर पत्थर मारेगा? ये गलत है, ये सब राजकीय षड्यंत्र है। हमारे धर्मगुरु पुलिस के गाड़ी में बैठे थे, उनके ऊपर पत्थर आए। कोई मुस्लिम है, उसके धर्मगुरु पे पत्थर क्यों मारेगा? ये मतलब आपका कहना है कि जो ट्रस्ट से भी जुड़े लोग थे उनको भी पत्थर लगे, उनको भी पत्थर लगे। ट्रस्ट से जुड़े लोग हैं, जो सामाजिक काम करते हैं, जो सबको पत्थर लगे। तो यह कोई मुस्लिम है, जैसा बोल रहे हो ना, ये बता रहे, एक दिशा भूल कर रहे कि मुस्लिम समाज ने पत्थरबाजी करा। ऐसा कुछ नहीं। ये जो पत्थरबाज जो थे, ये इनको कोई जात धर्म नहीं रहती, और ये पूरा पूरा राजकीय षड्यंत्र था। तो पुलिस प्रशासन सिर्फ इतना ही करे, जो सही में गुनहगार है उनके ऊपर कार्रवाई। अगर निर्दोष के ऊपर कार्रवाई होंगे तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले हैं। आखिरी सवाल मेरा ये भी है, बॉम्बे हाईकोर्ट से अब आपको राहत नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है, आगे की क्या कार्रवाई होगी? क्योंकि अब ये जो मामला है ये तो गंभीर हो गया है, इसकी एक अपनी एक अलग प्रोसेस चलेगी, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, गिरफ्तारी हो चुकी है। देखो, हम कायदे को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान के हिसाब से चलते। जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय हमको निर्देश देगा, हम वो मानने के लिए तैयार है। तो आपके मुताबिक ये जो दरगाह थी वो 300-350 साल? जी बिल्कुल बिल्कुल, 350 से पुरानी है ये। हमारे पास दस्तावेज है, हमारे पास दस्तावेज हम। लेकिन फिर ये सवाल उठता है ना कि 25 साल पुराना दस्तावेज किस तरीके से महानगर पालिका बता रही है कि वो 2000 साल से ही, साल 2000 से शुरू? नहीं, वो क्या है, देखो, वक्फ बोर्ड में जो 25 साल से बता रहे हैं ना, वो रजिस्ट्रेशन की तारीख है। जब कोई संस्था या ऐसा था, वो तो उसको रजिस्टर वक्फ बोर्ड में रजिस्टर, वो तारीख बता रहे हो, दिशा भूल कर। तो मतलब आपका साल 2000 में वक्फ बोर्ड में आपकी ये जो दरगाह थी वो रजिस्टर्ड हुई थी, तो ये दिशा भूल कर रही। वो कई सालों से, 300-350 सालों से, उसके भी पहले से है वो दरगाह। हमारे बड़े बुजुर्ग थे, बाप दादा थे, उनके पूर्वज थे, वो वहां पर जाके ज़ियारत करते थे। और वहां पर सबसे पहले उसको संभालने वाले ही कोई मुस्लिम नहीं था, हर समाज के वहां पे जाके पूजा पाठ करते थे। तो ये सिर्फ जाति द्वेष फैलाने के लिए ये सब काम चालू है। तो मेरे सभी धर्म के, यानी हिंदू मुस्लिम जितने भी लोग हैं, सबसे एक ही विनंती है, अपना सामाजिक प्यार बनाए रखे। कोई गलत राजकीय जो फायदा उठाने के लिए आपका वापर कर रहे हैं, ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए, क्योंकि ये पूरा राजकीय षड्यंत्र है। ये सिर्फ दरगाह शहीद नहीं हुई है, सिर्फ मुसलमान को ठेसने लगी है, एक हिंदू को भी लगी, एक ब्राह्मण को भी लगी, एक सिख को भी लगी, एक ईसाई को भी लगी है। वो धार्मिक स्थल है। लेकिन जो पत्थरबाज हैं उनके ऊपर कार्रवाई, कड़क कार्रवाई, सिर्फ कार्रवाई नहीं, पर मैं वापस से बोल रहा हूँ, किस पर जो पत्थरबाज असल निर्दोष पे अगर कार्रवाई होती है तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले। तो ये थे फहीम शेख, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो पत्थरबाज है, जिन्होंने पत्थरबाजी की है, इसकी कड़ी निंदा की जाती है, उन्हें क्षमा नहीं देनी चाहिए, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो निर्दोष है उन पर इस तरीके की कार्रवाई पुलिस को नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से एक आम आदमी उसमें परेशान हो। लेकिन कहीं ना कहीं फहीम भी कह रहे हैं कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश है, जिसको पुलिस को जांच करने की जरूरत है। कैमरामैन अनिल शिंदे के साथ अतुल सिंह, टाइम्स नाउ भारत, नासिक।